एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो गाइज आज है अमावस। आज सबके जो हमारे पितृदेव वगैरह हैं उनके निकलेंगे श्राद्ध, और वो निकलने के बाद आज हमारे घर में आ रही है एक बहुत ही प्यारी सी नन्ही सी परी, और उनका वेलकम होगा आज घर पे। तो आप देखते रहना पूरी वीडियो, आपके साथ शेयर करेंगे सारी चीज़ें। कौन है, किसका बर्थडे है, या किसी का वेलकम है, कोई न्यू बॉर्न बेबी है, कौन है। तो चलिए पूरा ब्लॉग देखते रहना, बनाते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं और विक्की दीदी जा रहे हैं आज नवरात्रों की शॉपिंग करने लक्ष्मी नगर। तो घर आए रात, थके हारे, सुबह रेस्ट करा और अब निकल लिए शॉपिंग करने, क्योंकि कल से है, कल एक परसों से है नवरात्रे, और आज शॉपिंग आज करेंगे ताकि कल से हम अपनी तैयारी शुरू कर सकें। तो मार्केट में हो रही है आज भीड़ खूब ज़्यादा, पता ना मेरी आवाज़ आ रही होगी है ना, तो आप भी करना पड़ा। तो ये रही लक्ष्मी नगर के मार्केट की रौनक आज। और गाइस नवरात्रे आते ही ना एकदम खुशी सी लहर दौड़ पड़े, क्योंकि त्योहार शुरू हो जाते हैं और त्योहारों के साथ ठंड मौसम अच्छा सा हो जा। सुंदर सुंदर लहंगे आ रहे हैं, ड्रेस भी बढ़िया आ रही है, मस्त। तो आज लास्ट रात था, सब लोग शॉपिंग करने पहुंच गए थे ऑलमोस्ट मार्केट में। काफ़ी ज़्यादा रौनक थी, नया नया कलेक्शन सब कुछ देखने को मिल रहा था। हम पहुंचे सबसे पहले डाई की शॉप पर। वहां पे मैंने मम्मी के लिए एक चुन्नी खरीदी, उसको डाई भी कराना था, और एक उनकी थी ऑलरेडी, उसी को डाई कराना था। तो डाई की शॉप पे पहुँच गए। हमें ना यहाँ पे नवरात्रों के लिए ना अपना जो बिछाते हैं मेज पे कपड़ा, वो भी लेना था अच्छा सा। मैं सोच के गई थी कि वो लूँगी, और ना फिर डाई की शॉप पर वो डाल के फिर मैं निकल गई। मैं ध्यान नहीं रहा, मतलब जब मैं देने गई तब भी ध्यान नहीं रहा। मुझे था कि अब मैं जाऊंगी जब पहले नवरात्रों के शॉपिंग, मतलब जो माता रानी के सारा श्रृंगार है, कपड़े हैं, वस्त्र हैं, वो ले लेते हैं, फिर आते टाइम लगे। मतलब मेरे माइंड में वहाँ पे भी यही चीज़ रही, बट गाइज मैं उसको भूल गई। यहाँ पे दुपट्टे वगैरह लिए। तो हम ना हमेशा प्योर के दुपट्टे प्रेफर करते हैं, मम्मी भी, हम भी घर में। अब आ गए हम अपने पूजा पाठ का सामान लेने शॉप पर। मेरी वाइफ से ले लूँगी। कैसे लोगे, अंदर से लोगे? हाँ चलो। तो लक्ष्मी नगर में उपहार शॉप है ये, जहाँ पर हम हमेशा ही शॉपिंग करते हैं। अब तो आप लोगों को भी पता चल चुका है, मोस्टली सबको, मेरे व्यूअर्स को, कि मैं यहाँ शॉपिंग करती हूँ। तो यहाँ पे खास बात क्या है, जैसे मुझे रेड कलर चाहिए, गोल्डन कलर चाहिए, पिंक कलर चाहिए, जो भी कलर चाहिए ना, उसमें मुझे 50 वैरायटी मिल जाएंगी, कम रेंज में, हाई रेंज में। ऐसा वर्क वैसा वर्क, जैसा मतलब मैं सोच के भी नहीं जाती ना, वैसा भी मुझे कलेक्शन देखने को मिल जाता है अच्छा सा, और हर बार कुछ नया ही देखने को मिलता है। तो इस बार ना बनारसी में काफ़ी सुंदर आया हुआ था, पर मैं थोड़ा सा लेट पहुँची। जो मेरी माता रानी है और मेरे लड्डू गोपाल, उनके साइज़ छोटे थे, तो उसके अकॉर्डिंग वो ख़त्म हो गए थे। फिर मैंने ढूंढ ढांड के जैसे तैसे अपने लिए निकाल लिया। तो गाइज़ यहाँ पे मेरे ना आज बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मिले, तो सब शॉपिंग के पर्पज़ से आए हुए थे, और मतलब पूजा पाठ का सामान मोस्टली यहाँ से सब लोग लेते ही हैं। ये ना काफ़ी फेमस शॉप है लक्ष्मी नगर में, तो सब मुझे मिल रहे थे और सबके साथ मैं आज शॉपिंग करी। मैंने खूब फ़ोटो वीडियो कराई क्लिक। और तो ये एक ड्रेस थी माता रानी की, जैसे येलो में थी, इसमें ब्लू कलर है, पिंक कलर है, एक जो मेरे हाथ में बनारसी है, उसी में कई सारे कलर हैं। तो ऐसे आपको जैसे भी अकॉर्डिंग अपने चाहिए होते हैं, तो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और गाइस कई बार ना लोग सोचते हैं कि मैं शायद प्रमोशन करने गई हूँ, बट मैं प्रमोशन करने नहीं जाती हूँ, मैं खुद से ही परचेज़ करने जाती हूँ। मुझे अच्छा लगता है, तो इसलिए आपके साथ रिव्यू शेयर कर देती हूँ। अगर कोई आसपास से हैं तो उनके लिए भी थोड़ी सी हेल्प हो जाती है कि यहाँ से ले सकते हैं, अच्छा कलेक्शन मिल जाएगा। तो इस बार मैंने सोचा है माता रानी के लिए 9 दिन के लिए 9 कपड़े लूँगी, और 9 तो चुन्नियाँ और मेकअप का श्रृंगार वगैरह सारी चीज़ें उनके मैचिंग लूँगी। तो सारी चीज़ें वही मैं सेलेक्ट करी थी, कौन कौन से कलर होंगे, जैसे नीला, पीला, हरा, लाल, संतरी, सारे ही कलर जो भी 9 दिन चलते हैं, तो वही सारे कलर मैं ढूंढ रही थी। उसके अकॉर्डिंग कलर तो सारे बहुत सुंदर थे, बहुत प्यारे थे, बट साइज़ का थोड़ा सा चक्कर पड़ रहा था, क्योंकि मेरी माता रानी छोटी हैं बस। तो जैसे ही मैं शॉपिंग कर रही थी, और ये मेरे कुछ व्यूअर्स थे यहाँ पे, और उनके साथ मैं फ़ोटो वगैरह ले रही थी, तो एकदम से मेरे सामने राधा रानी प्रकट हुई, और उन्होंने कहा कि ये आपके लिए है। मैं तो हंसी रही थी, मैंने कहा अच्छा हमारे लिए। तो उन्होंने तो बताया कि ये मम्मी के लिए है, क्योंकि उन्होंने ब्लॉग में देखा था, इनकी सिस्टर मेरे ब्लॉग्स को देखती हैं, तो उन्होंने उनको बताया कि इनकी सासू माँ का मन है कि एक राधा रानी होनी चाहिए, जब वो अगर कभी शॉप पर आएँ तब उनको देना। और बाई चांस ऐसा हुआ कि मैं अभी पहुँच गई, और फिर उन्होंने हमें राधा रानी को अच्छे से श्रृंगार वंगार करके तब दे दिया कि अब घर पर लेके जाना है इनको। बट आज अमावस थी, तो मैं सोची थी कि जिस दिन, नहीं आज लास्ट श्राद्ध था, तो मैं सोची थी कि अगले दिन जब अमावस होगी तो उस दिन हम इनको घर पे लेके जाएंगे। तो इसका कैसे कैसे हमने क्या किया, तो वो आप आगे देखते रहना पूरे ब्लॉग में। मैं इसी ब्लॉग में आपके साथ कंटिन्यू करूँगी। तो बहुत सुंदर सी, बहुत प्यारी सी ड्रेस दी, इतनी सुंदर राधा रानी थी, मतलब देखते ही उनका ऐसा लग रहा था देखते रहें, कितनी प्यारी है ना।
और फिर सारी चीज़ें इन्होंने अपने हाथ से एक एक चीज़ें सेलेक्ट करके दी, जैसे कि सब बाकी सब कुछ मैचिंग हो गया था, दुपट्टा नहीं हो पा रहा था, तो दुपट्टे में भी काफ़ी टाइम लगाया। फिर वो छोटा करवा के दिया क्योंकि राधा रानी गिफ्ट कर रही थी ना उस पर्पज़ से, तो बहुत सुंदर लग रही थी देखने में, मुझे बहुत अच्छी लगी। और फिर मैंने मम्मी को, मतलब हम सोच रहे थे कि मम्मी को भी मैं सरप्राइज़ दूँगी, जैसे मुझे यहाँ पे सरप्राइज़ मिला ऐसे ही सरप्राइज़ मैं मम्मी को घर जाके दूँगी। तरह तरह के दुपट्टे लगा के देखे, फिर जाके एक फ़ाइनल हुआ और उसको ही मतलब रख लिया कि अब इसको लेके जाएंगे। ये आ जाएगा। ये इसके ओरिजिनल है दीदी, वो डुप्लीकेट बना बहुत ज़्यादा फाइन है और कॉस्टिंग बिल्कुल हाफ के रेट लगा दो। गाइस नवरात्रे आते हैं ना, कोई से भी हो, चाहे मार्च वाले आए या फिर अक्टूबर वाले, जो 2 साल में 2 बार आते हैं, तो हमेशा हमारा उत्साह इतना ज़्यादा बना रहता है ना, ऐसे लगता है मतलब मन इतना खुश रहता है, अंदर से एक पॉजिटिव फीलिंग तो आती है। माता रानी के लिए जितना हो सके ना उतना करें, मैं ही नहीं सब अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करते हैं, है ना। मुझे ये लगता है जैसे नवरात्रे आए ना, माता रानी के लिए मैं जितने अच्छे से भवन सजा सकूँ, उनका दरबार मतलब वो सजाऊँ, कपड़े अच्छे अच्छे लेके आऊँ, उनके लिए खाने के लिए अच्छा अच्छा भोग बनाऊँ, क्योंकि लगता है सिर्फ 9 दिन के लिए तो वो आ रही हैं और 9 दिन घर पे रहेंगी, तो उनका जितना हो सके हमें उतना अच्छा करना चाहिए, क्योंकि उसके बदले वो हमें साल भर में कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें देती हैं और सिर्फ 9 दिन हमें उनकी सेवा का मौका मिलता है, तो वो तो मैं अपने हो सके तो उतना बेस्ट से बेस्ट करना चाहिए और करने की कोशिश भी करती हूँ, जितना हो पाता है उतना अच्छा करूँ। तो इस बार मैंने 9 तरह के उनके कपड़े लिए हैं, 9 दुपट्टे लिए हैं, श्रृंगार लिया है और ना देखते देखते बहुत सारी नई नई चीज़ें मिली, जैसे हाथों के सारी चीज़ें ना मैंने गोल्डन ही कर ली। अभी आपने मुकुट देखा था कितना सुंदर सा दिखाया है, इस बार नया आया है, कुछ बनवाया इन्होंने, है ना। और हाथों के भी वैसे ही गोल्डन ले लिए, गिन्नी वाली माला ली है, तो बहुत सारी चीज़ें थी जो बहुत सुंदर लग रही थी। गोल्डन दे दो छोटे से भाई, इतनी छोटी जैसे माता रानी के जैसे कपड़े आते होंगे, इतनी छोटी हैं, इतने कपड़े भी हैं। हाँ देख लिया। और बताओ कोई नई चीज आई हो तो बताओ। ये लड़की दुकान की ड्रेस समझ नेक्स्ट टाइम आप बताओ ना आपकी जो मैं भी यही सोची थी, मैंने कही लड्डू की ड्रेस उठाया था, मैंने सारी उठा ली। हाँ तो मैंने आपको ब्लॉग देखती हूँ, मैंने सोचा था आप मिल जाओ, मिल ही गई यार। दीदी कॉटन भी दे दूँ आपको पोशाक? 280 से 2 और डीपा ठीक है? हाँ बढ़िया, बहुत शरारती है बहुत ज़्यादा। आज ये सारा मेकअप कर बना बनू के पूरी में छोड़ के वाइफ मैच होता है ना, शीतल दी से बहुत ज़्यादा। ये मेरी मम्मी वहाँ गई अरे तुझे भाषा से मुझे क्यूट लगती है, बहुत क्यूट लगती है। हाँ फाइनली आपको मिल गए और बड़े अच्छे हो तुम दोनों ने, मतलब गुजर लोगों को इतना हाइप दे दी ना बहुत ज़्यादा, मतलब उनकी एक खत्म कर दी जो पिछड़ी सोचती ना सच में। ये मेरी मासी और ताई दोनों हैं। आंटी की शक्ल मिल रही है। आपके घर राधा रानी आए, दीदी को चाहिए शीतल दीदी के, उनके जल्दी से या तो बाल गोपाल हो या राधा रानी। देखो ये भी आपके ब्लॉग देखती है। और जब भी मैं इनकी शॉप पे जाती हूँ ना, ऊपर मंदिर में ज़रूर दर्शन करके आती हूँ। इनका मंदिर में जो सुकून है ना, सच्ची बताती हूँ गाइस, बहुत ही अच्छी शांति मिलती है मुझे तो यहाँ पे जाके, हमेशा एकदम पॉजिटिव सी एनर्जी रहती है। पर माता रानी के दर्शन मैं नहीं करा पाऊँगी क्योंकि अभी उनका श्रृंगार नहीं हुआ था। और सारा सामान लेके हम आ गए डाई की शॉप पे वापस से दुपट्टे उठाने के लिए। तो यहाँ पे हमें हुए जगन्नाथ जी के दर्शन, और ना सामने मैंने देखा वो एक शॉप से निकल रही थी और उनकी झांकी छोटी सी, तो मैं फटाफट गई और मैंने दर्शन करे। लक्ष्मी नगर में ऐसा होता है, मोस्टली हम कई बार गए, हमें ना जगन्नाथ जी के दर्शन हो ही जाते हैं और वहाँ पे ना शायद ज़्यादा रहता है, हमें जगन्नाथ भगवान के दर्शन मिल ही जाते हैं। कभी रथ खींचने का मौका मिल जाता है, कभी साक्षात दर्शन ऐसे मिल जाते हैं, तो बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे हमने दर्शन करे, फिर उन्होंने प्रसाद दिया और हम लोग फिर उसके बाद आ गए घर। और ना गाइज आते आते ना आज तो बहुत भीड़ थी ना, टाइम भी लग गया और एक एक चीज़ को सेलेक्ट करने में ना टाइम लग ही जाता है। तो देखिए मैं आपके भी करा देती हूँ जगन्नाथ भगवान के दर्शन, आप लोग भी कर लीजिए कि देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं ना। कितना सुंदर दादी पोती को, वो देखो क्या है में देगी यार, बहुत दिन से चाहिए।
तो गाइज आज है अमावस और पापा यहाँ पे सारे वो निकाल रहे हैं श्राद्ध, जैसे रहते हैं हमारे देवताओं के, पितरों के, सबके जो निकलते हैं। सबके यहाँ ही होता है, सबका अपना अपना तरीका होता है। तो हमारे यहाँ पे ना जो कच्ची रोटी रहती है उससे निकलते हैं, पूरियों से नहीं बनता, मतलब श्राद्ध नहीं निकलते। और इस पर घी लगा दिया रोटियों पे, खीर और साथ में दही, इनसे श्राद्ध निकलते हैं। तो पापा वही कर रहे थे। पापा का ना एक्सीडेंट हो गया था बहुत पहले, उसकी वजह से उनके पैर फोल्ड करने में दिक्कत है, एक पैर स्ट्रेट रहता है तो इसकी वजह से वो प्रॉपर नीचे बैठ नहीं पाते। बट फिर भी हमारे पापा ना बहुत पूजा पाठ करते हैं, 2-2 3-3 घंटे बैठ के पूजा करते हैं। पापा को चोट लग गई थी। हाँ। तो यहाँ कर लिया हमने सारी वेलकम की तैयारी, बलून्स वगैरह लगा लिए हैं, फूल ले आए और स्नान के लिए पंचामृत बना लिया, फल ले आए, मिठाई ले आए और डेकोरेशन करा दी क्योंकि कल नवरात्रे हैं, उसकी भी तैयारी चल रही थी। और यहाँ पे हमने वेलकम लिख दिया और छोटी सी रंगोली बना दी, जैसे भी हो पाया तो सारी चीज़ें अरेंज करी फटाफट। फिर यहाँ पर हमने जो कल माता रानी के जो नवरात्रे शुरू हो रहे हैं उसके लिए कलश स्थापना होगी, उसके ऊपर जो बनाते हैं उसके लिए ये भी कलर करके मैं उस पर बनाई थी साथिया। तो मेरी ना काफ़ी ज़्यादा हेल्प कराती है प्रिया। हम दोनों नंद भाभी मिलके अपना सारा काम निपटा लेते हैं, वो अपना घर का भी करती है और यहाँ पे जैसे दिया छोटी है तो जितना मुझे टाइम मिलता है उतना मैं कर लेती हूँ, बाकी उसकी हेल्प ले लेती हूँ। जैसे बलून वगैरह उसने लगवाए थे खूब सारे और सारे डेकोरेशन कर रही थी, मैं बताती रहती हूँ कैसे से करना है, वैसे वैसे वो कर देती थी। और यहाँ हमने बनाया था वेलकम, और वेलकम होने से पहले ही डीवा मैडम ने आके उसका कर दिया सत्यानाश। तो आज बच्चों की छुट्टी थी, मैंने दीदी से कहा इनको लेके ना कहीं चली जा, घुमा ला थोड़ा बहुत, इतने मैं तैयारी कर लूँगी। तो ये बच्चों को लेके चली गई, जब तक हमारी सारी तैयारी हो गई थी। बट जैसी आई वेलकम तो इसके साथ ही करना था, बट जैसे ये लोग आए ना सब तैयारी हो गई, तो इतने ही उसे मौका मिला और उतने में उसने कर ली। अब यहाँ पे सारी तैयारी हो चुकी है हमारी, बस अब करेंगे राधा रानी का वेलकम। उनके वेलकम के बाद करेंगे फिर हम नवरात्रों की तैयारी, माता रानी के वेलकम की तैयारी। तो यहाँ मैं लेके आ रही थी उनको नीचे से, यहाँ पे उनका ग्रैंड वेलकम करा था जैसे हमने डीवा का करा। तो गाइज़ हमने वही सारी चीज़ें करी, जैसे हमारे घर में हमारी लाडली आई थी ऐसे ही हमारी एक और लाडली आ गई है आज घर पे। और मैंने लाके राधा रानी को मम्मी को दे दिया और मम्मी ने फिर उनको लेके जैसे अंदर गई ना, इनका वेलकम भी फिर हमने ऐसे किया जैसे डीवा का किया है। तो मम्मी ने इनको अच्छे से पल्ले में लिया और फिर चाची ने इनको वेलकम करा, मतलब जैसे वेलकम पानी होता है ना, उसे कोई घर में नया मेंबर आता है, बच्चा आता है तो पानी डाल के उसको थोड़ी नज़र उतारते हैं, तो वैसे ही चाची ने दोनों तरफ पानी डाला, उनकी नज़र उतारी। फिर उसके बाद दीदी ने यहाँ पे इनके वो लिए, जैसे हाथ पैरों के निशान लेते हैं ना, वैसे ही हमारे राधा रानी के निशान लिए। तो दीदी ने यहाँ पे उनके पैरों पे पहले लगाए निशान लेने के लिए, महावर से करा तो उससे हुआ नहीं, वो एकदम फिसल रहा था। तो फिर टीके से लगाया, जो रोली होती है तो थोड़ा गाढ़ा था तो उससे लगाया। और ना हमने राधा रानी को उल्टा नहीं करा, मतलब पैर अगर ज़मीन पे नहीं बिठाया वैसे करते तो वो फिर उल्टी होते हैं थोड़ा सा, क्योंकि वो घुटने चलने वाली पोज में रहती है ना, उनका एक पैर सीधा रहता है एक थोड़ा टेढ़ा रहता है, तो प्रॉपर आ नहीं पाता उनका निशान। तो फिर क्या करा, पहले मैंने नीचे रखा, फिर सोचा कि कैसे आ पाएंगी, तो हमने फिर इसको ही उठा लिया, हैंकी को जिस पे हम उनके निशान ले रहे थे, फिर उसी को हमने पीछे की तरफ लगाया और वहीं से निशान छापे। पहले मैं सोची थी यहाँ पे रखेंगे बट नहीं आ पाए थे ऐसे। अब पीछे वाले पैरों के निशान लेने के बाद हमने उनके हाथों के निशान छापने के लिए हाथों पे उनके रोली लगा दी थी, तो फिर उनको बिठाया और उनके पैरों के हाथों के निशान अच्छे से बन गए थे। और डीवा मैडम सोची थी कि वो ही अपना वेलकम कर ले, वो तो सारी चीज़ों में थी, बट बच्ची है तो उसको भी हमारी राधा रानी का ही रूप है, तो उसके लिए तो क्या ही बोले, ठीक है जो शैतानी कर रही थी चल रहा था, क्योंकि ये इसकी छोटी बहन है राधा रानी की ही। तो हमारी राधा रानी ने अपने निशान छोड़ दिए हैं, तो अब हमारे घर में वो हो चुका है इनका प्रवेश और हमारे घर में अब से राधा रानी रहेंगी। तो गाइस बीच की एक क्लिप शायद डिलीट हो गई, इसके बाद चाची ने इनको काजल लगाया और उनकी नज़र मतलब टीका लगाया नज़र का कि इनको नज़र ना लगे, और फिर लेके हम इनको अंदर आए और अब यहाँ पे इनको स्नान कराएंगे और फिर इनको अच्छे से तैयार वैयार करके और फिर रखेंगे, झूला झुलाएंगे।
तो एक परात में हमने सातिया बना के पहले ही तैयार कर रखा था, फूल वगैरह और पंचामृत से। अब राधा रानी को पहले स्नान कराएंगे, फिर उनके कपड़े वगैरह बदल के और उनको अच्छे से श्रृंगार करेंगे। तो मम्मी यहाँ पे वही कर रही थी। तो राधा रानी को ना नाइट सूट मतलब एक हल्का सा टॉप पहना के उसमें ही स्नान कराया। वैसे तो इनको कोई कपड़ा ढक के या फिर किसी भी कपड़े में स्नान कराते हैं, बिल्कुल निर्वस्त्र इनको स्नान नहीं कराते। तो उसी तरह ही एक टॉप पहना दी थी। इनका नाइट सूट रखा हुआ था लड्डू गोपाल का, थोड़ा बड़े साइज़ का था, तो वो उनको कभी यूज़ नहीं हो पाया। शायद ये इनके लिए ही आया हुआ था, नीले कलर का था। वैसे भी राधा रानी का फेवरेट कलर ब्लू होता है, तो ब्लू कलर का इनको ये पहनाया था। और डीवा मैडम को तो बस ये लग गया था पता नहीं क्या ही खिलौना है, वो खेलेगी वो करेगी उसको, मतलब पता है ना आपके घर में भी बच्चे होंगे तो बच्चे कितने एक्साइटेड हो जाते हैं इन सबको देखकर। और जो हमने अभी जन्माष्टमी पे लड्डू गोपाल के लिए झूला ली थी ना ब्लू कलर की, उसी में इनको भी झुलाएंगे। ब्लू कलर के मोर बने हुए हैं, बहुत सुंदर है वो भी। फिर अब यहाँ पे इनके कपड़े पहनाए और वो बार बार इनको प्यारी करी जा रही थी, कह रही थी कितनी सुंदर है ना मम्मा। खुलेंगे ना, सही पहरे रखेंगे वैसे। हाँ पहले रहेंगे खुलेंगे। कलर की अलग अलग कलर की मिल तो खुश तो गाइस हम सभी थे, सबको बहुत सुंदर लगी थी। बट डीवा की खुशी तो आपको दिख ही रही है, बार बार इनको प्यारी करे जा रही थी और चिपके जा रही थी। इसको लगा था पता नहीं क्या चीज़ आ गई, क्योंकि बुआ के घर में थी ना और उसको काफ़ी दिन से था कि हमारे पास राधा रानी नहीं है। जब भी हम लड्डू गोपाल को सुलाते थे ना, दादी के साथ ये सुलाती है डेली, इसका रूटीन है। तो इसको बड़ी मिस करती थी कि हमारी राधा रानी का है, राधा रानी सो जाओ, क्योंकि वहाँ पर भी ये सुला के ही आती है रात को और यहाँ पर आके सुलाती है। तो अब इसको आ गई तो बहुत खुशी हो रही थी इसको, सबसे ज़्यादा खुशी इसको और इसकी दादी को हुई। सो रहा था, खड़ा ना हुआ जावे, वैसे नीचे नीचे करके बस चले जैसे काम ना करे जैसे, ऐसा हुआ। हाँ 5 मिनट ही रहे हो वैसे। तो कल चीकू की तबीयत ख़राब हो गई थी, मम्मी उसी के बारे में बताई थी, डॉक्टर के लेके गए थे ना पापा, तो वही बता रहे थे। तो और हमारे ये डेकोरेशन वाले भी आ गए थे। एक छोटा सा फ्रेम लगता है उसी में हो जाता है, क्योंकि अभी मंदिर छोटा ही है ना, तो हम साइड में ही रखते हैं। जैसे दरबार तो आपको पता ही हमेशा अलग ही रखता है, तो यहाँ पर इस बार हमने पिंक थीम ली है और उसके साथ ये फ्लावर वगैरह की डेकोरेशन ली है। तो ये बना ही रहे थे और ना डीवा की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई थी। अभी शाम को ये खेल ही रही थी, फिर इसको ना वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई, पता नहीं क्यों। या तो हम अभी घूम के आए थाईलैंड वहाँ से, या फिर आज ये बाहर गई थी वहाँ से। तो इसको लेके गए डॉक्टर के। और गाइज मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना। लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिए।